प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमें राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है साथियों। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़, पुष्कर, माउंट आबू, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वह अपना कहां पर है, पुष्कर में है। पुष्कर कहां पर है साथियों, बिल्कुल आपका अजमेर केंद्र है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य, धावडोली अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ साथियों, हम बात करें हरे कबूतरों की, तो हरे कबूतरों के लिए अपना सरिस्का अभ्यारण्य क्या है, प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, कोटा, कालाडेरा, नीम का थाना। जी हाँ साथियों, नोटों की स्याही बनाने का जो कारखाना है वह अपना भिवाड़ी के अंदर स्थित है साथियों। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भिवाड़ी के अंदर है। भिवाड़ी कहां पर है? तो भिवाड़ी साथियों अपना अलवर के अंदर है। और साथियों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप साथियों फटाफट लगाओगे, भीलवाड़ा को कहते हैं। बिल्कुल, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। परंतु साथियों ये तो क्वेश्चन आपका आसान है और पुराना हो चुका है, परंतु न्यू पैटर्न के अनुसार हम बात करें, नया प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं। बिल्कुल, राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है साथियों वह हम भिवाड़ी को कहते हैं। बिल्कुल, जो अलवर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बार साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है वर्तमान समय में, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर मेले को, अटरू के मेले को, सीताबाड़ी मेले को, बेणेश्वर मेले को। बिल्कुल साथियों, सीताबाड़ी जो मेला है ना, उसी को हम सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं, जो साथियों आपका बिल्कुल 12 जिले के अंदर लगता है। जी हाँ, सीताबाड़ी 12 के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। यह साथियों एक प्रकार का तेजा जी को समर्पित या फिर तेजा मेला है आपका होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बेणेश्वर मेले की बात करें ना, ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोमाही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों माघ पूर्णिमा को, जी हाँ माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहां पर सीताबाड़ी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? दौसा, जयपुर, अलवर, डीग। जी हाँ, डीग प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल, डीग ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, जी हाँ डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी, उदयपुर, झालावाड़, कोटा। मैंने कई बार बताया है आपको साथियों, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है।
80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। बिल्कुल ये तीनों छतरियां इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। जी हां साथियों, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया था? नवीन राजस्थान, हरिजन, प्रताप, राजस्थान केसरी। जी हां साथियों, प्रताप ने बनाया था। प्रताप ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, किसका संबंध अजमेर से नहीं है? जी हां, अजमेर से नहीं है। अजमेर के अंदर कौन सी झील नहीं है साथियों, बताओ? पिछोला झील साथियों अजमेर में है क्या? नहीं है। आना सागर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है, फॉय सागर झील भी अजमेर में है। तो यहां पर राइट आंसर पिछोला झील हो जाएगा, क्योंकि यह अजमेर के अंदर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आबानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित है? चौहानों के द्वारा, बड़े गुजरों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा, परमारों के द्वारा। जी हां, प्रतिहारों के द्वारा साथियों क्या है? निर्मित है आबानेरी की कलात्मक मूर्तियां। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। रूख भोयला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया नागौर से, डूंगरपुर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से। जी हां, डूंगरपुर से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। आलनिया का संबंध किस जिले से है? अलवर, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर। जी हां, आलनिया का जो संबंध है वह तो साथियों आपके झालावाड़ से देखने को मिलता है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु किनकी हुई थी साथियों? वह कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ किनकी हुई थी? निर्मल चंद्र जैन, श्रीमती प्रभा राव, एस के सिंह हैं, दरबार सिंह। जी हां बिल्कुल साथियों, दरबार सिंह की हुई थी। तो दरबार सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? संभागीय व्यवस्था की बात हो रही है साथियों। 1949, 1962, 1950, 1952। जी हां साथियों, 1949 ईस्वी के अंदर अपनी संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद में, प्रतापगढ़, छत्तीसगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। 56 का जो मैदान है साथियों वह तो आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? अरे बिल्कुल हमें पता है, गुलाब नहीं है, रोइडे का पुष्प है साथियों। बिल्कुल, कई बार क्या आता है, रोइडा दिया हुआ आता है और एक आता है रोइडे का पुष्प है। तो रोइडे के पुष्प को सही लगाना है, क्योंकि राज्य पुष्प रोहिड़े का पुष्प है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परंतु आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों टेकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरियो देखने को मिलता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची। जी हां बिल्कुल, जयपुर का साथियों निर्णय लिया गया है, जयपुर स्थापित होगा। जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया साथियों? बिल्कुल मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। शाहपुरा, सिरोंज, सुनेल टप्पा, मंदसौर।
जी हाँ साथियों, सिरोंज क्षेत्र को मिलाया था, बिल्कुल सिरोंज क्षेत्र को साथियों मिलाया था। मध्य प्रदेश के अंदर जो झालावाड़ जिले का क्षेत्र था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, एकीकरण का 7वां चरण साथियों 1 नवंबर 1956 को जाकर क्या होता है, पूर्ण होता है। और वर्तमान राजस्थान क्या आता है साथियों, अस्तित्व में आता है। ध्यान में रखिएगा, एकीकरण में साथियों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल, संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। जी हां, उदयपुर को बनाया गया, उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़। जी हां साथियों, शीला देवी का मंदिर तो आमेर दुर्ग के अंदर बना हुआ है, जो आपका कहां पर है साथियों, बिल्कुल जयपुर के अंदर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 या फिर आमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा साथियों। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? जी हां, सोनारगढ़ दुर्ग तो आपको पता है जैसलमेर में है, परंतु यहां पर पूछ रहा है कि सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है, पारीक दुर्ग है, जल दुर्ग है, दानवन दुर्ग है। अरे सोनारगढ़ मतलब कि जैसलमेर का किला। जैसलमेर के अंदर तो साथियों चारों तरफ दोरे ही दोरे हैं, मिट्टी ही मिट्टी है। तो साथियों ये धान्य दुर्ग या दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। बिल्कुल, जो बीकानेर का दुर्ग है, सोनारगढ़ है, बटनेर दुर्ग है, ये तीनों के तीनों साथियों क्या है, दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने जाते हैं। तो यहां पर धान्य दुर्ग ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बीकानेर के दुर्ग को तो हम जमीन का जेवर भी कहते हैं साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद को किस नाम से जाना जाता है? जी हां साथियों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है साथियों, जयसमंद, ध्यान में रखिएगा। जी हां, जिसे और कौन से नाम से जानते हैं हम? बाबा का भांगड़ा, ढेबर झील, प्यारी, कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल ढेबर झील के नाम से भी इसे हम पुकारते हैं, जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय स्थित है जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। जी हां साथियों, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जी हां, प्रारंभिक प्रारंभिक जो राजधानी है उसकी बात हो रही है यहां पर है। जी हां, गोगुंदा नहीं थी साथियों। गोगुंदा के अंदर तो क्या हुआ था, आपका राज्याभिषेक हुआ था क्या? बिल्कुल राज्याभिषेक हुआ था, परंतु साथियों राजधानी की बात हो रही है तो राजधानी भी अपनी गोगुंदा ही थी। ये बात भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हां, गोगुंदा ही इनकी राजधानी थी और गोगुंदा के अंदर ही साथियों इनका राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान में रखिएगा दोनों की दोनों बातें। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। किसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था? जी हां, किसे प्राचीन काल के अंदर ताम्र नगरी कहते थे? आहड़, खेतड़ी, पीलीबंगा, कालीबंगा। जी हां, प्राचीन काल में ताम्र नगरी तो साथियों आहड़ सभ्यता को कहते थे, जो आपकी कहां पर है वर्तमान में? बिल्कुल उदयपुर के अंदर स्थित है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ताम्रवती नगरी, जो ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो साथियों जो आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है ना, बिल्कुल कौन सी सभ्यता है बताओ? बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जिसे हमें ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहते थे। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर आहड़ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जी हां, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है बताओ? गोगामेड़ी मेला हनुमानगढ़, वीर तेजाजी मेला परबतसर, रामदेव पशु मेला मानसर, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी। जी हां, वीर तेजाजी पशु मेला जो परबतसर है साथियों, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, अरे आपको ऑप्शन के हिसाब से काटना होता है, ऑप्शन के हिसाब से। तो साथियों यही सबसे बड़ा आपका क्या है, मेला है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडले कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। मात्र साथियों 17 दिन का समय आपके पास अब शेष बचा हुआ है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो साथियों हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों हम महाबली टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर में साथियों 150 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, वो भी साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं। बिल्कुल परीक्षा से पहले ये परीक्षा ही होने वाली है साथियों, यही मानकर आपको चलना है। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ। मतलब कि साथियों जौहर हुआ था रणथंबोर के दुर्ग के अंदर, जो राजस्थान का प्रथम जौहर या शाखा माना जाता है। जी हाँ, उसी समय रणथंबोर दुर्ग का पतन हो गया था। वह कब हुआ था बताओ। बिल्कुल आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है कब हुआ था बताओ फिर। 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1305, 13 जुलाई 1311, 13 जुलाई 1306। जी हां, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को साथियों क्या हो गया था, पतन हो गया था रणथंबोर दुर्ग का। क्योंकि साथियों यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और साथियों बिल्कुल अंतिम समय में अपने जो राणा हमीर थे उन्होंने केसरिया किया, और साथियों यहां पर साके का संपन्न हुआ था, मतलब साका संपन्न हुआ। जौहर के प्रमाण भी सर्वप्रथम जो है ना राजस्थान के अंदर इसी दुर्ग से देखने को मिलते हैं, और एकमात्र जल जौहर जो है वह भी साथियों इसी दुर्ग से देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहां स्थित है। झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बारां। जी हां, छत्रविलास जो उद्यान है साथियों वह तो आपका कहां पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो, कोटा के अंदर स्थित है। कोटा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहां स्थापित किया गया। कोटा, अलवर, सीकर, भरतपुर। बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, कोटा के अंदर स्थापित किया गया। तो कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जी हां कब से प्रारंभ की गई। 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ना नरेगा, उसका प्रारंभ जो है साथियों वह तो 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, पाबूजी को अवतार माना जाता है। जी हां, ऊंट लाने का श्रेय साथियों सर्वप्रथम पाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ के अंदर ऊंट पालक जाति साथियों इनको देवता मानती है, बिल्कुल मानती है, और इन्हें साथियों हमें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। तो लक्ष्मण का अवतार ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। मालवा का पठार, बोराट का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इनमें से कोई नहीं। जी हां, अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों में साथियों मालवा का पठार क्या है, स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर साथियों क्या है, हाड़ौती पठार फैला हुआ है, जो साथियों आपके मालवा के पठार का क्या है, हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी, बताओ कब स्टार्ट की गई इंदिरा रसोई परियोजना। 20 अगस्त 2020, 20 जनवरी 2020, 20 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020।
जी हां, 20 अगस्त 2020 को आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या था? कबीरदास, रामचंद्र, बाबा रामदेव, राम सिंह। जी हां, बाबा रामदेव नाम था। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां। नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन। जी हां, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की क्या है साथियों? आपकी मजार स्थित है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। नाता क्या है? अरे नाता क्या है बताओ साथियों, नाता क्या है? परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है, आभूषण है, रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है। अरे नाता एक प्रकार का साथियों रिश्ते का नाम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल निर्वाण की प्राप्ति भी यहीं पर हुई थी और मृत्यु भी यहीं पर हुई थी और इनका संबंध भी साथियों अपने अजमेर से रहा है। बिल्कुल अजमेर ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का संबंध कहां से रहा है? खेतड़ी झुंझुनू से रहा है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया है? निमुचना, देवली, सिक्कर, बिजोलिया। जी हां, निमुचना हत्याकांड को बताया है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। आसोतरा कहां स्थित है? जी हां, आसोतरा कहां पर है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, अजमेर में। जी हां, बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसके नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है? कोलायत, डीडवाना, पचपदरा, सांबर। जी हां, पचपदरा जो आपकी ऐसी झील है साथियों जिसके अंदर अपने बिल्कुल 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां। फूल देवरा का मंदिर स्थित है। जी हां साथियों, यहां पर आपका फूल देवरा की बात हो रही है, राम देवरा की बात नहीं हो रही। राम देवरा तो जैसलमेर में है, परंतु फूल देवरा मंदिर कहां पर है बताओ? करौली, सीकर, भरतपुर, बारा। जी हां, फूल देवरा आपका कहां पर है साथियों? बारा के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है साथियों, जुनून है। बिल्कुल लाडलो, सिलेक्शन लेकर ही रहना है, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि साथियों हमारे पास ज्यादा समय आपको क्या है बचा हुआ नहीं है। इस कारण हम फटाफट क्वेश्चनों को हल करते हैं साथियों। और हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे साथियों दो क्लासें आपको राजस्थान जीके की देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद। जी हां, भरतपुर को कहते हैं साथियों। जी हां, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहां स्थित है? पीडवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, निम्बाहेड़ा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, लाखेरी बूंदी के अंदर अपना स्थापित किया गया था राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। बताओ, प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पंड्या, पंडित जबरमल शर्मा।
जी हाँ, पंडित झाबरमल शर्मा को हम राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों, जो आपके समाचार पत्र है ना, उनका सर्वाधिक प्रकाशन अजमेर से होता था। बिल्कुल, कहां से होता था साथियों? अजमेर से होता था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। रंगश्री के द्वीप, जी हां, किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। जी हां, जयपुर को कहते हैं रंगश्री के द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, राज्य की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहां है? उदयपुर, टोंक, कोटा, जयपुर। जी हां, जयपुर के अंदर है साथियों। बिल्कुल, डीएनए टेस्टिंग लैब कहां पर है? राजस्थान की प्रथम जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों, वह आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? जीण माता, शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शिला देवी। जी हाँ, शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरे, जीण माता का मंदिर तो रेवासा सीकर में ना, बिल्कुल रेवासा सीकर में है। जीण माता का जन्म घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था। बिल्कुल। राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? मरु फेस्टिवल जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हाँ, जैसलमेर के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा तथा राजसमंद। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट साथियों बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? मैंने आपको कल बताया था साथियों कि दक्षिणी क्षेत्र आता है साथियों। बिल्कुल, कौन सा आता है? दक्षिणी क्षेत्र आता है, जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वह एडब्ल्यू जलवायु वर्गीकरण के अंदर आते हैं। तो यहां पर साथियों बांसवाड़ा तो नहीं है, डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा साथियों। जी हां, संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बताओ कौन सी रियासत ने भेजा था? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। जी हां, बीकानेर ने भेजा था साथियों। बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आपको साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट अभी परचेज कर लीजिएगा। और कोई भी जानकारी लेनी है साथियों, इस नंबर के ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। आपका साथियों कॉल भी अटेंड किया जाएगा और मैसेज का रिप्लाई भी किया जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।